Hey, hi everyone. I hope you all must be doing amazingly well. So, जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था विद रिगार्ड्स टू कि हाउ शुड यू बी प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स फॉर स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एंड दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, राइट। तो इसके रिगार्डिंग देखिए मुझे बहुत सारे डाउट्स आए एंड डाउट्स ये थे कि दे रियली लाइक द मेथड, बट उनको ना नोट्स नहीं बनाने आ रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको अपने नोट्स खुद के शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने उन्हीं वीडियोस से जल्दी जल्दी नोट्स बनाए एंड कैसे आप देखेंगे हार्डली 5-6 पेज में मैंने एक मंथ के पूरे करंट अफेयर्स को लिख दिया स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, एंड इससे देखिए ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, एक एक करके जल्दी जल्दी ऐसे डिस्कस करते हैं और इन्हीं को आप सैम्पल मान के आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं फ्रॉम द ओनली IAS की वो जो PT बूस्टर आता है। ठीक है, चलिए सो देखिए दिस इज़ द जनवरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जनवरी का है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखिए कोई भी ये लोग जो न्यूज़ डिस्कस करते हैं, अब जैसे भीमा कोरेगांव बैटल है, ठीक है, तो इसकी इन्होंने न्यूज़ डिस्कस करी, तो इसमें हमने क्या लिख लिया सिर्फ कि ये कब हुआ था, राइट, किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश वर्सेस मराठा, राइट, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स। ठीक है, एंड इसमें देखिए जो क्या था, मेहर साइडेड विद ब्रिटिश एज पेशवा डिड कास्ट इनजस्टिस टू मेहर्स। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ये लोग क्या डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिमिलरली देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ बताया फीजी पे आया था। अब फीजी इज़ अ पार्ट ऑफ ओशियाना, तो सिंपल आपने यहाँ क्या लिखवा दिया, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक डॉट बना दिया, हो गया फीजी। हो सकता है आपसे पूछ ले फीजी कहाँ है, कैसा है, राइट, तो आप बता देंगे कौन से ओशन में। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए देन मैंने 3rd, 4th, 5th, 6 जनवरी के एक साथ बनाए। तो डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, कब कब हुआ था, 1946, 78, 2016। अब देखिए मैं इसमें पूरा ये नहीं लिखूंगा कि भाई डीमोनेटाइजेशन क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अरे ये तो मुझे पता है, राइट। क्वेश्चन क्या आएगा प्री में क्वेश्चन होगा भाई कब कब हुआ था, क्या सिर्फ अभी रिसेंटली हुआ है, नहीं, हमारे देश में कितनी बार हो चुका है, 3 बार डीमोनेटाइजेशन हो चुका है, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट आया कुछ महादही रिवर या मांडोवी रिवर पे डिस्प्यूट था, तो किस किस के बीच में, गोवा कर्नाटका, बस ये लिख लिया कि हाँ भाई इनके बीच में डिस्प्यूट है। ठीक है, एंड यहाँ पे गोवा कर्नाटका में लिख लिया। ठीक है, सिमिलरली श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल पे आया, तो बस मैंने क्या लिख लिया, वैष्णवाइट है, हैदराबाद में है और बैंक्स ऑफ मूसी रिवर पे। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि हैदराबाद किस पे है, इट इज़ बेस्ड अपॉन मूसी रिवर, बैंक्स ऑफ मूसी। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैच पूछा गया था, कौन सी सिटी कौन से रिवर बैंक पे आती है। ठीक है, तो ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे सम्मेत शिखर जी वो था, ठीक है, वहाँ पे पिलग्रिमेज पे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका, जैन पिलग्रिमेज है, राइट। और कहाँ कहाँ है तीर्थ स्थल जैन के, तो देखिए यहाँ पे सारे लिख लिए, गिरनार, दिलवारा, माउंट आबू। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, अब और क्या पूछ सकता है, क्या ये श्वेतांबर का है, दिगंबर का है, तो ये किसका है, श्वेतांबर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा। सिमिलरली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया, तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, किन विलेजेस में, बॉर्डर विलेजेस में, खत्म। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कैसे मैं सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स को लिख रहा हूँ, टू द पॉइंट सिर्फ लिख रहा हूँ। अब जैसे इंडियन साइंस कांग्रेस पे आया, कब बनी थी, 1914, किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बस मुझे यही लगता है कि मैं भूलूंगा, तो मैंने लिख लिया। सिमिलरली कैप्टन शिवा चौहान थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी प्लेस्ड एट सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब सियाचिन ग्लेशियर आ गया, तो इस पर हमने तुरंत यहीं पे बना लिया कि भाई ये काराकोरम रेंज है, ठीक है, ये अक्साई चिन है, ठीक है, दिस इज़ द सियाचिन ग्लेशियर, नीचे लद्दाख आता है, साइड में गिलगिस्तान आता है। ठीक है, और यहीं पे मैंने इसकी टिक बना ली कि शानू, यानी शानू मतलब नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ नुब्रा। ठीक है, लाइज इन ईस्ट काराकोरम रेंज। ठीक है, तो ये काराकोरम रेंज में आता है। ठीक है, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन है। ठीक है, देख रहे हैं, पूछा गया था आपसे सियाचिन ग्लेशियर की पोजीशन किधर आता है, ईस्ट ऑफ लद्दाख आता है, ठीक है, ईस्ट ऑफ अक्साई चिन आता है, ये पूछ सकता है आपसे, या ये पूछा भी गया है। सिमिलरली देखो यो टेस्ट पूछा गया, तो किसके लिए, क्रिकेट के लिए। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ आप जाने कि एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर वगैरह है, तो बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया, समझे। तो देख रहे हैं आप, टू द पॉइंट हम यहाँ पे चीज़ों को लिख रहे हैं जो हम भूलेंगे, जो पॉइंट्स। अब लद्दाख का कुछ पॉइंट था कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है 80% ट्राइबल्स है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मैंग्रोव्स का एक पॉइंट मैंने यहाँ लिख लिया था कि मैंग्रोव ट्रीज बिकॉज ऑफ द डीप एक्सटेंसिव रूट्स दे डोंट गेट अपरूटेड ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, राइट, हाँ है ना। फिर नेक्स्ट आया था पॉइंट देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके रिस्ट्रिक्शन क्या है, सुई, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड डिसेंसी, यानी सॉवरिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। देख रहे हैं, तो क्या है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन होगा कि भाई रिस्ट्रिक्शंस के क्या ग्राउंड्स हैं, हाँ है ना, तो ये आपने यहाँ पे कर दी। ठीक है, सिमिलरली आपसे कुछ पूछ सकता है सियोम ब्रिज कहाँ पे,
तो अरुणाचल प्रदेश पे है ये, एंड अरुणाचल प्रदेश में है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है, सियोम रिवर उस पे है ये, एंड बाय BRO, ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, ठीक है, इस टाइप से आपने देखा। तो देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से आपको क्या टू द पॉइंट चीज़ों को लिखना है जो आप फंस सकते हो, जहाँ आपका फंसेगा, ठीक है। एंड ये देखिए ऑलमोस्ट सब डिस्कस करते रहते हैं, कहीं ना कोई कुछ आर्ट एंड कल्चर का आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे पूछा गया है थोलू बोमालाटा, ये कहाँ का है, लेदर पीपीटीज है आंध्र प्रदेश की, लेदर पपेट्री, सॉरी पीपीटीज बोल रहा हूँ, पपेट्री, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। सिमिलरली पुतुल नाच कहाँ का है, तो रॉड पपेट्री है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जब आप डेली नोट्स बनाते हैं ना, तो क्या होता है दैट आप रिवाइज ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। आप यहाँ देखिए, ठीक है, विलेज डिफेंस कमिटीज रीस्ट्रक्चर्ड एंड या री इंस्टीट्यूटेड बाय MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज विलेज डिफेंस गार्ड्स ट्रेंड बाय CRPF। तो देखो MHA ने दोबारा बोला कि अब विलेज डिफेंस कमिटीज़ बनाओ, ठीक है। सिमिलरली चलिया साई फेस्टिवल कहाँ का है, ये सिंधीज का, ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से क्या है ना, आप इससे नोट्स बनाते जाइए। एंड अगर आप देखेंगे तो हार्डली 5 पेजेस में आपका पूरा का पूरा ये जो 6 पेजेस में पूरा जनवरी का आ गया। अब आप खुद देखो 5-6 पेजेस से आपके पास करंट अफेयर्स के नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। और इसी में ही ना मैं तो क्या करता हूँ, अच्छे से इसको यहीं पे कर लेता हूँ। जैसे नीर रीर वगैरह आया, अब एक प्रीवियस क्वेश्चन है तो मैंने थोड़ा सा और गूगल करके और अच्छे से लिख लिया। अब देखिए एडवांटेज क्या हुआ, मैं अब इकोनॉमिक्स में कभी नीर नहीं पढ़ूंगा, राइट। मैं अब इकोनॉमी में कभी भी रीर वगैरह नहीं पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने करंट अफेयर कर लिए, समझो, ठीक है। तो करंट अफेयर को देखिए, सिर्फ आप करंट अफेयर की तरह ना पढ़ें। करंट अफेयर में अगर कुछ आपका स्टैटिक आ रहा है तो क्या कर ले, तो आप उसको वहाँ पे अच्छे से कवर कर ले, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब जैसे अभी रिसेंटली कुछ अंडमान निकोबार वगैरह की न्यूज़ वगैरह थी, तो उन्होंने वहाँ पे पूरा का पूरा क्या था, अंडमान एंड निकोबार का मैप स्ट्रक्चर ही डिस्कस कर दिया, ठीक है, कि नॉर्थ अंडमान को हम कैसे अंडमान को कैसे देख सकते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। और नीचे क्या है, कॉलेज, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है इसका, सैडल पीक, वो कहाँ आता है, नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली बैरन आइलैंड आपका अंडमान, मिडिल अंडमान में आता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिमिलरली डंकन पैसेज किसको डिफ्रेंशिएट करता है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को, ठीक है, तो इसके बीच में आपका डंकन पैसेज आता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, LC, लिटिल अंडमान को एंड कार निकोबार को, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए। पोर्ट ब्लेयर क्या है, कैपिटल है इसकी, एंड दिस कैपिटल इज इन साउथ अंडमान, ठीक है। तो ये चीज़ ना आप ध्यान रखिए। इस तरीके से देखिए, अगर आप बनाते जाएंगे, आप कोई नोरो वायरस वगैरह आया था, अब इसकी कोई वैक्सीन नहीं है तो नो वैक्सीन बस मैंने लिख लिया। देखिए क्यों, क्योंकि मैंने गेस किया ना क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता देखिए क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ प्रीवियस ईयर की है, क्योंकि पहले वो पूछ चुका है कि हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, इन सब की कोई वैक्सीन है या नहीं, तो हो सकता है पूछ सकता है, नोरो वायरस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अ न्यू वैक्सीन हैज़ बीन फाउंड, नो ही वैक्सीन है, ठीक है। सिमिलरली अभी केवदा ऑयल को GI टैग मिला कहाँ से, उड़ीसा से, ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ठीक है। तो मैंने यहीं पे ट्रिक बना ली, ओके, ठीक है, केवेदा ओके, उड़ीसा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऐसे ध्यान रखिए। ऐसे अगर आप बनाएंगे टू द पॉइंट चीज़ों को, तो क्या हो जाएगा ना, तो आप इजीली उन चीज़ों को वहाँ पे रिकॉल कर पाएंगे एंड आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे। अब जैसे प्रिट्जकर प्राइज क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, जो PRAR, ठीक है। ये और रिसेंटली क्या हुआ था, 2018 में BB दोशी जी को मिला था, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको मिला था, एंड रिसेंटली इनकी कुछ शायद डेथ हुई थी, तो इसलिए आर्टिकल डिस्कस किया था। तो बस अब वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू प्रिट्जकर प्राइज इज करेक्ट, ठीक है। नो इंडियन हैज़ एवर वन, तो नहीं, एक इंडियन ने जीता है, ठीक है। सिमिलरली ये पूछ सकता है UNSC की 1267 कमेटी क्या है, टेररिज्म की है, राइट। और रिसेंटली आई थिंक ये जो वो अब्दुल रहमान मक्की वगैरह को जो ये इन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, वो इस कमेटी के अंदर ही किया था, ठीक है। तो ये देखो, एटिकोप्पा के वुडन टॉयज़ कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, इनको GI टैग मिला है, ठीक है। तो आपने देख लिया। तो देख रहे हैं आप कि कैसे ये आप अगर नोट्स बनाते जा रहे हैं, और तो हाउ थिंग्स आर गेटिंग मच ईजियर एंड मच सिंक्रोनाइज फॉर यू, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर आप ये करते हैं तो क्या है, आपको कुछ भी PT 365 वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे देखिए इडुक्की डैम पे आया, तो इडुक्की डैम किस पे, पेरियार पे, ठीक है। सिमिलरली मुल्ला पेरियार डैम किस पे, ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लियार एंड पेरियार, तो बेसिकली ये भी पेरियार पे ही है, ठीक है, ये पूछा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अब ये पेरियार की ट्रिब्यूटरीज को इन्होंने यहाँ डिस्कस किया था, तो यहीं पे लिख लिया कि मुल्लियार, ठीक है, और उसके बाद ये 3 और जो ट्रिब्यूटरी है ये किसकी है, ये पेरियार की है।
तो आपसे पूछ सकता है क्या कि मुल्लियार और ये आपके मूर्ति पूजा, ठीक है, एडमाला एक्सेट्रा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट? पहली, ठीक है, पूछ लेगा पेरियार। दूसरी भारत पूजा। अब जिसको नहीं पता वो गया, बट अगर आपने बिल्कुल सुन रखा, थोड़ा सा भी ध्यान है कि हाँ यार मुल्लियार और यहाँ पे मूर्ति पूजा वगैरह, एडमाला वगैरह मैंने कहीं पढ़ा है कि ये पेरियार की है, तो आप क्या करोगे? आप मार दोगे, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सिर्फ आपको वहाँ पे एग्जाम में मारना है, ठीक है, पूरा पूरा रिकॉल नहीं करना, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। सिमिलरली अब देखो रामचरितमानस पे कुछ केस वेस हुआ था अभी, आई थिंक कुछ पॉलिटिक वगैरह चल रही थी, तो इन्होंने पूरा डिस्कस किया। किसने बनाई है, किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने, ठीक है, 16 सेंचुरी में, ठीक है, राइट। इट इज़ अ पोएम इन अवधी लैंग्वेज, ठीक है। एंड विच स्कूल डिड ही बिलोंग टू? तो ही बिलोंग टू सगुना स्कूल ऑफ भक्ति। सगुना और निर्गुण दो होते ना, तो सगुना स्कूल में थे। ही वॉज अ कॉन्टेम्प्ररी ऑफ अकबर, ठीक है। तो आपने यहीं पे क्या कर लिया, बना लिया कि टी ए, ठीक है, अकबर के कॉन्टेम्प्ररी थे, ठीक है। ही फाउंडेड द संकट मोचन टेम्पल इन वाराणसी, राइट। तो इन्होंने फाउंड किया है। तो इस तरीके से देखो, समझ रहे? तो देखो ऐसे आप बनाते जाओ। सिमिलरली देखो अभी LIC को लेके ये केस हुआ था, दैट जो अडानी का केस हुआ था कि LIC के पैसे लगे हैं, उन्होंने डुबा दी वगैरह, तो LIC को इन्होंने डिस्कस किया। अब यहाँ वो हिस्ट्री भी डिस्कस करते हैं, राइट, कि देखो पुरानी सबसे फर्स्ट LIC हमारे देश में सबसे फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी? 1818 में आई थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। बट दिस वॉज नॉट इंडियन ओन्ड। इंडियन ओन्ड कब थी? बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ सोसाइटी, ये 1870 में आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अगर आप बनाते जा रहे हैं, ट्रस्ट मी, कोई करंट अफेयर कहीं इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। एंड ऐसे आप बनाते जाओ, एक बार में बैठ के 5-6 पेज के बना लो, 1 महीने का हो जाएगा, ठीक है। और एक पूरे साल के आप इजीली करंट अफेयर कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस ऐसे ही करंट अफेयर्स एक्सेट्रा इन्हीं से ही, ठीक है। और आपको मंथ्स वगैरह के देखने हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो भी शेयरिंग दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब। तो जिसको भी वहाँ से देखना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ से देख सकता है। देखिए हॉकी वर्ल्ड कप वगैरह का पूछा गया था, तो इसका मैस्कॉट कौन है? ओली, ठीक है। ओलिव रिडली टर्टल इज द मैस्कॉट। क्या इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है? नहीं, 4th टाइम होस्टेड बाय इंडिया। और इंडिया जीती कितनी बार है? 1 बार, 1975। मैक्सिमम कौन जीता? पाकिस्तान, 4 बार, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ हो करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ना आप सारा डिस्कस कर सकते हैं। ये लोग नेशनल पार्क्स डिस्कस करते हैं, स्टैटिक डिस्कस करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट। तो कहीं आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, फाइन, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इफ इट वॉज प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ। बाय बाय।